तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 60 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो लिंगडोंग होता है वह इंग हुआनवान से मिल चुका होता है और वहाँ पर डाउ सेट के बाकी लोग भी आ जाते हैं, जैसे डाउ सेट के लीडर, डाउ सेट के जो 4 हॉल्स थे उनके भी जो लीडर्स थे वो भी आ जाते हैं और बाकी एल्डर्स और लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। वो लोग भी लिंगडोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डाउ सेट के लीडर तियान जुंजी को देखता है और फिर उन्हें ग्रीट करता है और सेक्ट में ऐसे छुप कर आने के लिए उनसे माफ़ी भी मांगता है। और गाइस यहाँ पर जो डाउ सेट के पैट्रियार्च होते हैं तियान युंजी, वो लिंगडोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया होता है कि भाई लिंगडोंग की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। क्योंकि डाउ सेक्ट में जब लिंगडोंग घुसा था तो नहीं वहाँ पर इंग हुआनवान ने बोला था कि लिंगडोंग सेक्ट में आ चुका है, तो लीडर ने अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए पूरी सेट को स्कैन भी किया था, लेकिन वो लिंगडोंग को नहीं ढूंढ पाए थे। ये तो केवल एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है, वह केस यह है कि लिंगडोंग उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसीलिए तो वो नहीं ढूंढ पाए थे। तो गाइस वहाँ पर जो डेसोलेट हॉल के एल्डर ऊ डाउ होते हैं वो भी लिंगडोंग के आकर उससे मिलते हैं। गाइस ऊ डाउ वही बंदे हैं जो लिंगडोंग को डाउ सेट के लिए चूज कर डाउ सेट में लेकर आए थे। नहीं 100 एम्परर वार कंपटीशन हुआ था तो उसमें जो हमारे लिंगडोंग को लेकर इस डाउ सेट में आया था और चूज किया था वो एल्डर ऊ डाउ भी होते हैं। ऊ डाउ अभी लिंगडोंग की कल्टिवेशन को देखते हैं और उन्हें सच में उन पर काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस होता है। वो हंसते हुए कहते हैं लिंगडोंग सच में तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो चुके हो, तुम्हारी वजह से हमारा डेसोलेट हॉल अब नंबर 1 पोजीशन पर रहेगा। तुम्हारी कल्टीवेशन को देखकर लगता है कि तुम्हारा सामना अब कोई भी युवा पीढ़ी का बंदा नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर जो इंग हुआनवान होती है वो तो गाइस स्काई हॉल से थी ना, तो वो कहते हैं अरे मैं भी हूँ। गाइस इंग हुआनवान की कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जो युआन गेट ने डाउ सेट पर हमले नहीं किया था, इंग हुआनवान की वजह से ही पूरा डाउ सेट अभी तक जिंदा है। तो फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पैट्रियाच से बोलता है पैट्रियाच है आप थोड़ा सा डाउ सेट की फॉर्मेशन हटा दीजिए, मेरे कुछ दोस्त और मेरी आर्मी बाहर खड़ी है, वो लोग भी आपकी डाउ सेट की मदद के लिए अंदर आना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो तियान युंजी होते हैं वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं और डाउ सेट पर जो सिक्योरिटी फॉर्मेशन लगाई गई होती है उसे हटा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे सिक्योरिटी फॉर्मेशन हटती है वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं, जो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन टाइप के फर्स्ट एल्डर झूली होते हैं, लियू किंग होते हैं, ये सारे लोग को आइडिया लग जाता है कि भाई ये फॉर्मेशन हट चुकी है और हमें अंदर जाने की परमिशन मिल चुकी है। इसलिए जो लिंगडोंग की आर्मी होती है वो सीधे ही डाउ सेट की तरफ बढ़ जाती है। आसमान में काफी ज्यादा भयानक आवाज़ें रिलीज होती हैं। गाइस डाउ सेट के सभी बंदे कांप जाते हैं और कहते हैं क्या युआन गेट ने फिर से हम पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो पैट्रियाच होते हैं वो सबको अनाउंस कर देते हैं कि भाई ये लिंगडोंग के सपोर्टर्स हैं, युआन गेट के नहीं है, तो थोड़ा सा पैनिक वैनिक ना हो। और फिर जहाँ पर लिंगडोंग था ना वहीं पर मिस्टर डाउ और उनकी पूरी बड़ी सी आर्मी उतरती है। जो डाउ सेट के लीडर होते हैं वो भी लिंगडोंग की इस आर्मी को देखकर एकदम हिल जाते हैं क्योंकि वो भी एक वर्ल्ड स्टेज के एकदम पीक लेवल के पहुँच चुके हैं। 3 सालों के अंदर ना उनकी भी कल्टिवेशन काफ़ी अच्छी खासी बढ़ी और उनकी भी वर्ल्ड स्टेज की पावर अच्छी खासी बढ़ चुकी है। लेकिन लिंगडोंग के ग्रुप की जो आर्मी थी भाई उनमें से हर एक बंदा परफेक्ट परफॉर्मेंस लेवल पर था। साथ ही साथ इस ग्रुप के जो 8 बंदे सबसे सामने खड़े थे उनकी पावर्स का कहना ही क्या, वो तो पैट्रिया से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। पहले तो गाइस सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर झूली ये भी जानते कितने ज़्यादा भयानक कल्टिवेटर हैं और ये तो एकदम समझे रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंचने वाले हैं। उनको थोड़ा सा और टाइम हम दिया जाए तो ये रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच जाएंगे। और ड्रैगन ट्राइब के वो लियू किंग भाई उनका भी क्या ही कहना। तो फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सभी का इंट्रोडक्शन पैट्रियास और बाकी लोग के साथ करवाता है कि ये सेलेस्टियल डीमन मार्टिन टाइप के फर्स्ट एल्डर झूली हैं, ये ड्रैगन टाइप के लियू किंग है और आप इनको मिस्टर डाउ हैं और टाइगर 7, इन सभी का इंट्रोडक्शन करवाता है। और जब यहाँ पर डाउ सेट के बंदे लिंगडोंग की आर्मी की पावर को देखते हैं कि भाई उनके सपोर्ट में 8 वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर आ चुके हैं तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा एकदम खुश हो जाते हैं और उनके अंदर एकदम उत्साह भर जाता है कि भाई आज अब युआन गेट तोड़ ताड़ कर रख देंगे। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पैट्रियाच से पूछता है कि पैट्रियाच बताइए आखिर युआन गेट का मैटर क्या था, आखिर उसने क्यों इतने सारे सुपर सेट को तबाह कर दिया और डाउ सेट पर हमला क्यों किया और कैसे उसे डिफेंड किया गया। तो वहाँ पर जो तियान युंजी ये पैट्रियाच होते हैं गाइस वो बोलते हैं
लिंगडोंग पहले युआन गेट ने छोटे छोटे सुपर सेट पर हमला किया, जो भी युआन गेट के सामने नहीं झुका उस पूरे सुपर सेट को तबाह कर दिया गया। उसके बाद उसने अपने पावरफुल वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर्स को बाकी सुपर सेट की तरफ भेजा और केवल अभी 2 ही सुपर सेट बचे हैं। छोटे मोटे जो सुपर सेट थे जिन्होंने युआन गेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया वो बचे हैं, और जिन लोगों ने समर्पण नहीं किया टॉप 7 में 5 तो वैसे ही खत्म हो गए। पहले 9 हेवन सेट, लिंक यूंगजी वाला सेट बचा और हमारा सेट बचा है। हमारे डाउक सेट पर युआन गेट ने 5 वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर्स और एक बहुत ही बड़ी आर्मी के साथ अपने बंदों को भेजा था, लेकिन ये कहो इंगुआनवान थी जिसने 3 वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर्स को संभाला और 2 को हमने संभाल लिया। और उस बैटल के बाद इंगुआनवान भी काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। तो वहां पर जो इंगुआनवान होते वह कहते उस समय तो मेरी पावर्स थोड़ी थी, लेकिन अब वो तीनों मेरे को फिर से मिल जाए तो मैं उन्हें तोड़कर रख दूंगी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है 5 वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर ने डाउक सेट पर हमला किया था। अच्छा, उसमें से झाओकुई भी था का? अरे मैंने झाओकुई को खत्म कर दिया है। जैसे डाउक सेट के लोग सुनते हैं कि झाओकुई मारा जा चुका, वो लोग एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे झाओकुई वही बंदा था जिसने ग्रेट यान डायनेस्टी पर हमला किया था। लिंगडोंग वहां पर गया था अपनी फैमिली को बचाने के लिए और फिर उसने झाओकुई को खत्म कर दिया था। फिर वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा, जो युआन गेट की तरफ से वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर्स आए थे उनमें कुछ अजीब आपको लगा? तो वहां पर जो पैट्रियार्च होते हैं वह कहते हैं हाँ, मुझे उनके वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर्स को देखकर ऐसा लगा ना कि जैसे वो वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचे नहीं है, जैसे नेचुरली नहीं पहुंचे हैं, उन्हें जबरदस्ती किसी पिल द्वारा या किसी तरीके से डेविल मेथड्स का यूज करते हुए उन सभी को वर्ल्ड स्टेज तक पुश किया गया है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता वही तो मैं कहूँ, युआन गेट में उतने सारे वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर्स आए कहाँ से? युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर थे और 1-2 और एल्डर्स, मिनिमम 4-5 एल्डर्स जो वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर होंगे। बट इनके पास इतने सारे हाई लेवल के एल्डर्स आए कहाँ से? और क्या आपको जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स थे वो इस बैटल में कहीं दिखे? तो वहाँ पर जो तियान युंजी होते वह कहते नहीं, जो 3 सुप्रीम एल्डर थे युआन गेट के वो इस पूरे बैटल में अभी कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मुझे अब सारी बातें समझ में आ गई है। जो युआन गेट है वो ईमोस का सपोर्ट ले रहा है और ईमोस की सपोर्ट की वजह से वो अपने कल्टिवेटर्स और एल्डर्स को वर्ल्ड स्टेज पर जबरदस्ती पुश कर इतने सारे बड़े सुपर सेट को हैंडल कर रहा है। जैसे तियान युंजी ये बात सुनते वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो डाउक सेट के पैट्रियार्च से और वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर भी थे। तो गाइस आप मान सकते हैं 99% जितने भी वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर है ना वो ईमोस की उपस्थिति के बारे में जानते हैं। फिर यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता ठीक है अब हम डाउक सेट में आ चुके हैं तो युआन गेट का जो भी मैटर है वो हम हैंडल कर लेंगे। फिर 4 लोग इधर उधर चले जाते हैं। अब इंगुआनवान और लिंगडोंग केवल साथ चल रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो इंगुआनवान की तरफ देख कर कहता है तुमने उस शक्ति का इस्तेमाल किया है ना जो तुम्हारी नहीं है। मतलब गाइस लिंगडोंग आइस मास्टर के बारे में बात कर रहा है। आइस मास्टर का ही पुनर्जन्म है इंगुआनवान ना, तो अगर पुनर्जन्म पूरी तरह से एकदम हो जाती है तो इंगुआनवान समझिए खत्म हो जाएगी और आइस मास्टर नहीं बन जाएंगे। तो लिंगडोंग ये नहीं चाहता है कि इंगुआनवान मतलब खत्म हो जाए, भाई वो है वो पूरे मैटर को संभाल लेगा इसलिए तो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो बोलती है जब मैंने आपको यूनिक डेविल रिजन में इतना ज्यादा घायल होते हुए देखा था वहां पर आपकी जान है युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर ने लमसम निकाल ली ही थी, और जब मैं डाउक सेट में वापस आई तो यहाँ पर ये सारा मैटर हो गया और डाउक सेट की रक्षा के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ा। अगर मैं इन सारी शक्तियों को नहीं लेती तो क्या आपको लगता है कि सच में आज डाउक सेट बचा होता? तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है आप जितना हो सके इन शक्तियों का कम इस्तेमाल करिए, मैं हूं ना, मैं आप सभी को बचा लूँगा। इसी के साथ वो लोग ऐसे सैर पर आगे बढ़े होते हैं। फिर वहाँ पर जो इंगुआनवान होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग क्या तुम उस पेड़ को जानते हो? लिंगडोंग उस पेड़ की तरफ देखता और कहता है ये तो एंशिएंट इमोर्टल युआन ट्री है। और गाइस इस समय एंशिएंट इमोर्टल युआन ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और इस पेड़ के साथ भी लिंगडोंग की काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी यादें जुड़ी हुई थी। आपको याद है जब लिंगडोंग लेवल 7 निर्वाणा के लेवल 7 का ऐसे कुछ कल्टिवेटर था तो वह डाउक सेट के एक मिशन पर गया था जहां पर उसको यही पेड़ ओड़ मिला था, तो इसको लेकर इंगुआनवान और लिंगडोंग भाग रहे थे। लिंगडोंग वहां पर काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था और उसके सामने एक कोई युआन गेट का लेवल 9 का पावरफुल एल्डर आ चुका होता है। लिंगडोंग उससे फाइट करता है और काफ़ी ज़्यादा भयानक फाइट करता है। आपको ये सीन तो याद है ना, वो काफ़ी ज़्यादा भयानक वाला सीन था। और उसी फाइट के बाद लिंगडोंग इस पेड़ को यहाँ पर लेकर आया था।
और फिर लिंगडोंग ऐसे डार्क सेक्टर में घूम रहा होता है। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो इंगू वानवान से बोलता है, इंगू वानवान हमें डेसोलेट हॉल में चलना होगा और फिर द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के साथ मेरा कुछ वादा था उसको पूरा करना होगा। तो वहाँ पर इंगू वानवान थोड़ा सा हंसने लगती है और कहती है, ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के साथ तुम्हारा वादा, तुमने 2 साल का वादा किया था, लेकिन तुम जान रहे हो कितना ज़्यादा टाइम बीत चुका है। अब तक ग्रेट डेसोलेट टैबलेट अगर मैं ना होती तो ख़त्म हो चुका होता। तो वहाँ पर लिंगडोंग कहता है, मतलब तुम जानती हो क्या ग्रेट डेसोलेट टैबलेट में क्या कैद है? तो वहाँ पर जो इंगू वानवान होती है वह कहती है, मैं सब जानती हूँ, साथ ही साथ अगर मैंने ग्रेट डेसोलेट टैबलेट की अभी तक हेल्प नहीं की होती तो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट कब का ही पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता और उसके अंदर जो भयानक ईमो है वो बाहर आ चुका होता। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, वो कैसे? तो वहाँ पर जो इंगू वानवान होती है वो अपने पास से अपना पैतृक प्रतीक बाहर निकालती है और गाइस ये एक बर्फीला पैतृक प्रतीक होता है, काफ़ी ज़्यादा भयानक, आसपास आबा फूट पड़ती है। तो लिंगडोंग भी इस पैतृक प्रतीक को देखता है और कहता है, ये तो आइस पैतृक प्रतीक है। तो वहाँ पर इंगू वानवान कहती है, हाँ मुझे भी एक सौभाग्य मिला और मैंने भी आइस पैतृक प्रतीक को हासिल कर लिया। लिंगडोंग कहता है कि मैंने ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के साथ वादा किया था कि मैं 2 सालों के अंदर अब 2 पैतृक प्रतीक को लेकर आऊंगा ताकि मैं उसके अंदर जो भी ईमो कैद है उसे खत्म कर सकूं। तो वहां पर इंगू वानवान बोलते हैं, हाँ 2 साल नहीं तुम्हें 4 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है और ग्रेट डेसोलेट टैबलेट धीरे धीरे एकदम टूटने उठने वाला था, लेकिन उस समय मैंने ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के पास गया और उसके जो ईमो था उसको थोड़ा सा और भी समय मैं दिया और ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के अंदर की पावर को थोड़ा सा स्टेबल कर दिया, जिसके कारण अभी तक ग्रेट डेसोलेट टैबलेट टिका हुआ है, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकती कि कब तक टिका रहेगा। तो चलो लिंगडोंग अब उस ईमो का खात्मा कर ही देते हैं। और इंगू वानवान लिंगडोंग का हाथ पकड़कर उसे तुरंत ग्रेट डेसोलेट टैबलेट की तरफ लेकर जाने लगती है। तो वहाँ पर जो इंगू वानवान लिंगडोंग होता है वो इंगू वानवान की तरफ देख कर कहता है, इंगू वानवान वादा करो कि तुम हमेशा इंगू वानवान ही रहोगी। तो गाइस अचानक से इंगू वानवान की आंखों में एक बर्फीली चमक चमक जाती है और वहाँ से एक आवाज आती है, ये तो तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इसी के साथ इंगू वानवान फिर से नॉर्मल होती है और वो लिंगडोंग के साथ सीधे ही ग्रेट डेसोलेट टैबलेट की तरफ बढ़ जाती है। तो गाइस ये क्या चक्कर है वो तो हमें आने वाली एपिसोड्स में ही पता चलेगा कि इंगू वानवान पूरी तरह से जाग चुकी है या पूरी तरह से वो अभी आइस मास्टर नहीं बनी है। और गाइस ये लोग जिस ईमो का सामना करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक ईमो है। उसकी पावर रीइंकार्नेशन के 2 थंडर स्ट्राइक के बराबर हो चुकी है। रीइंकार्नेशन के 2 थंडर स्ट्राइक आप जानते कितना ज्यादा भयानक लेवल होता है और ये ईमो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, किंग्स में भी अब किंग बोल सकते हैं। तो गाइस आगे के एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मैं इस एपिसोड को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। जल्द से जल्द मैं नया एपिसोड लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।